नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, 21 मई 2023 को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्जाम बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत शानदार तरीके से गया होगा। इसकी मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि वो विद्यार्थी जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उन विद्यार्थियों को यह पता होगा कि हमारी टेस्ट सीरीज की सफलता उनकी सफलता के साथ में जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस की संख्या थी जो कि आपके पेपर में आई थी, वो क्वेश्चन 78 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आए थे। विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए आज हमारे साथ शामिल हैं इस वार्तालाप में केपी गुप्ता सर, जो कि आपको कंप्लीट यह बताएंगे कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज के किस क्वेश्चन डेट, यानी कि जिस दिन हमने प्रश्न पत्र लिया था, टेस्ट पेपर लिया था, वो कौन से क्वेश्चन नंबर का ऐसा क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला। पूरे प्रूफ के साथ आज बात करने वाले हैं। तो केपी गुप्ता सर, आप बताइए कि किस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज की जो सफलता रही वो क्या रही। सबसे पहले सर मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे टेस्ट सीरीज से लगभग सभी प्रश्न आए हुए हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जी। ठीक, इस टेस्ट सीरीज के उपरांत हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं विधिवत रूप से कि लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। जी। जैसा कि विदित है विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को कि जब से टेस्ट सीरीज चालू हुई, लगभग नवंबर माह से टेस्ट सीरीज चालू हुई जी, थी। 25 नवंबर से। अच्छा, 25 नवंबर से टेस्ट सीरीज चालू हुई थी। और साथियों, ये टेस्ट सीरीज चालू की गई थी 2022 प्रीलिम्स के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आए हैं, अभी हम लोगों ने कुछ रिव्यूज लिए थे, उन रिव्यू के आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि हमारे टेस्ट सीरीज वास्तव में सफलता का पर्याय बनी। सर, जैसे कि होता ये है कि 78 या फिर 80 के अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं। 80 के अप्रोक्स बात करना एक बहुत बड़ा फिगर होता है। जनरल का कट ऑफ क्लियर होता है ना। तो विश्वास करना थोड़ा सा एक कठिन होता है। क्या वास्तव में एक टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 75 क्वेश्चन पेपर्स हमने लिए थे, क्या उनसे उनकी संख्या अधिक हो सकती है? 75 क्वेश्चन पेपर्स और 78 हमारे जो क्वेश्चन आए हैं आयोग के पेपर के अंदर। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, विश्वास करना भी कठिन होता है। और हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी 10 क्वेश्चंस के लिए वो 10,000 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि 75 पेपर मतलब 7500 क्वेश्चन, है ना। और यहाँ अनुमान हमने लगाया 10,000 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि भी है और इसका प्रूफ भी है जो हमारे पास स्लाइड के रूप में उपस्थित भी है, जिसको हम लोग कुछ समय से पश्चात क्या करेंगे, दिखाएंगे भी 2-4 क्वेश्चंस के रूप में। और विद्यार्थीगण जिनको भी संशय हो वो संस्थान में आकर या जो पीडीएफ हमारे माध्यम से अपलोड की जाएगी उसको देखकर अपने विश्वास को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, अब सर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के किस दिनांक को पूछा गया है। तो सर शुरू करिए। ठीक सर, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और जिसमें विशेषली हम वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे दोस्तों जिसमें आपको ये लगता था कि ये क्वेश्चन शायद कहीं भी नहीं पढ़ाए गए होंगे या किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं होंगे। उसका एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे एक एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ क्या, एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ क्या है, ठीक है। उस प्रश्न को हम स्पेशली आपको दिखाएंगे क्योंकि अधिकांशतः विद्यार्थियों का कहना था कि सर ये प्रश्न नीट के लेवल का था। बिल्कुल ये नीट के लेवल का था, लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम है सर, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम आपकी भी तारीफ करते हैं कि आपने इस तरीके का प्रश्न ढूंढा और हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल किया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। देखिए, अब यहाँ पे हम जो सेट बी की आज बात करेंगे, जो आयोग की तरफ से सेट बी पूछा गया था, सेट बी क्वेश्चन पेपर था, जिसका पहला जो क्वेश्चन था वो है निम्नलिखित में से इक्वर में कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर 29/3/2023 यानी कि 29 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 54। टेस्ट सीरीज में आप जाकर चेक कर सकते हैं। 29 मार्च 2023 को क्वेश्चन नंबर 54 आपको ई गवर्नेंस से संबंधित मिलेगा। इसके बाद में बात करें ई कॉमर्स कौन सा आयाम व्यापार के लिए है, ये 2/4/2023 क्वेश्चन नंबर 89 हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा सरल सा देख ले रहे हैं जो कठिनाई के उस लेवल पर था जहां पर विद्यार्थी लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते और इसके कारण पेपर कठिन होता है और कट ऑफ भी पार करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा एक प्रश्न हमें दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर एक बात और गौर करिएगा, जो आपको पेपर में कहीं कहीं पर रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या, ये आप पहले समझ लीजिए, जिससे हर क्वेश्चन को डिस्कस हमें ना करना पड़े। तो जैसे इस पे देखिए यूनिट 9 क्या लिखा हुआ है, 357, और ये क्या लिखा है सर, फैक्ट नंबर ठीक, 357। हाँ, हमारे यहाँ से आपको कुछ बुकलेट दी गई थी, 10 बुकलेट दी गई थी, याद होगा क्रम से थे 10 बुकलेट, और प्रत्येक बुकलेट पर लगभग 1000 क्या थे, फैक्ट थे। उन्हीं में से एक फैक्ट इसमें था कि कौन सा उदाहरण नहीं है जिसका हम लोगों ने दिया था। ठीक, इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न लिखा है कि रोबोट का फायदा नहीं है, तो लाल कलर से जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वाले टेस्ट पेपर में हमारे ये क्वेश्चन पाया उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज के अंदर, कौन सा क्वेश्चन नंबर वो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर भी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 87 हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 10/12/2022 को हमने टेस्ट पेपर लिया था वो, मतलब क्वेश्चन नंबर और डेट के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए अब हम एक वैसे क्वेश्चन में आते हैं जो क्या है, कठिनाई के उस लेवल पर था जहां पर समस्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिससे कि आप लोगों को, जैसे एक ये पेपर है कठिनाई के लेवल पे है, ये लीजिए सर। इसमें जो है वो ये था कि कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात यानी कि डिफरेंस करने का स्रोत नहीं है, कैसे पहचाने कोई चीज कि आप हैं या फिर नहीं है, है ना। डेटा, एल्गोरिथम और लोग, ये आंसर दिया हुआ है हमारे यूनिट नंबर 9 का फैक्ट नंबर 352 375 को हम कंबाइन रूप से पढ़ेंगे तो आप इसके आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक सर, चलिए आप आगे जाते हैं जो कठिनाई के स्तर पर है। ये वाला क्वेश्चन भी सर सीधे तरीके से पूछा गया था कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 है, ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 80 था, 22 मार्च 2023 को ये टेस्ट पेपर में दिया गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरल से क्वेश्चन है, प्राय अधिकांशतः टेस्ट सीरीजों में देखने को भी मिल जाते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन हम सरल से सरल क्वेश्चन से नहीं करते, टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन हम उन प्रश्नों से करते हैं जो प्रश्न हमें लगते हैं कि कहीं पर भी नहीं पूछे गए होंगे। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी होता है सर, जो आप लोगों ने बनाया कि कठिनाई को लेवल को भांपते हुए हम पीएससी के लेवल को भी रखें। ऐसा नहीं कि हम कल का करंट अफेयर भी पूछ लें। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, कठिनाई को लेवल को भी मेंटेन किया आप लोगों ने, और उस लेवल के प्रश्न भी पूछे जो हमें इन और आउट कर सकते। जैसे हमें वो प्रश्न भी नहीं मिला है सर जो हमें दिखाना था। चलिए ये तो नॉर्मल से प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न था, करंट अफेयर्स से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं सर, बहुत परेशान रहते हैं, परंतु ये जब जो पेपर देखा हमने और जो विद्यार्थियों ने रिव्यू दिया तो वास्तव में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था। अभी ज्यादा दिनों का प्रश्न भी नहीं है दोस्तों, कब का है, 1 अप्रैल 2023 को प्रश्न पूछा गया था। ठीक, और सौभाग्य योजना का, और आयोग ने भी इसका आंसर सटीक ही दिया है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं भारतीय थल सेना। ये तो सामान्य सा प्रश्न है। हाँ, ये इस प्रश्न पर आते हैं, चूंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स से बहुत सारा पढ़ते हैं, परंतु उन बातों पर फोकस नहीं कर पाते हैं सर जिनसे प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ऐसे प्रश्न पीएससी के जो आत्मा है ना उसमें समाहित रहे हैं, और लगभग 10 साल पूर्व इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हमारा सर जो 22 मार्च 2023 का जो क्वेश्चन नंबर 47 था, इसके डिस्क्रिप्शन में एक तो गोल्डन बॉल वाला लियोनेल मेसी, साथ ही साथ में जो किलियन एम्बापे को जो मिला था गोल्डन बूट, उसका भी जिक्र था। तो दोनों क्वेश्चन की मुझे भरपूर संभावनाएं थी कि दो में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आयोग में देखने को मिले। चलिए, हमारे सभी विद्यार्थी बहुत धन्य है कि आप जैसे रिसर्चर्स से पेपर बने हुए उन्हें सॉल्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए, ये तो सभी ये नॉर्मल है। अब अपन थोड़ा सा कठिनाई के उस लेवल को टच करने की कोशिश करते हैं जिस क्वेश्चंस को हम लोग देखना चाह रहे हैं, जो बच्चे सोचते हैं। सर जैसे कि जो भूतसिंह बारासिंह जी, भूतसिंह बारासिंह है, ये 2017 में इसको हमने क्या शुभंकर माना था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। क्वेश्चन लगभग बात करें तो 2017 के करंट अफेयर्स का है, लेकिन अब ये एक्चुअली जीएस का पार्ट बन चुका है। तो ये भी हमने एज इट इज पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27, 22 जनवरी 2023। मुझे मेरा अनुमान है सर आप लोगों ने शायद इसलिए पूछा होगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और शायद ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मस्कट जारी किया था। यही कारण है क्या? बिल्कुल यही कारण है सर। ठीक सर, चलिए अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों नहीं कर सकते क्योंकि समय का भी अभाव है। सभी क्वेश्चन के लिए पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी या फिर विभिन्न टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सर जो आप लोगों ने डाला था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कठिनाई के उच्च स्तर पर था। एमपी तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्टिव बुक्स भी सॉल्व करी होंगी, पर उन्हें ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा। देखने को मुझे नहीं लगता किसी बुक में शायद मिला हो।
लेकिन हम लोगों ने जो पूछा था वो ये था, क्वेश्चन था धर्म राजेश्वर का मेला कहाँ लगता है। देखिए जनरली मेले वहां लगते हैं सर जहां पर कोई स्मारक होती है, कोई समाधि होता है या फिर कोई विशेष स्थल होता है। तो धर्म राजेश्वर जो मेला है वो हमारे लगता है मंदसौर के अंदर। ठीक, और बिल्कुल सर, मतलब मंदसौर का, हाँ, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है, इसलिए आपका उचित आंसर दसपुर हो गया। ठीक है सर। देखिए दोस्तों, हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं जो आपको यदा कदा ही देखने को मिलते हैं, ठीक, और जो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं, और वो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न जो हम करने वाले हैं, तो आप उसमें बोलेंगे कि वास्तव में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। चलिए वो क्वेश्चन ये मिल गया। इस प्रश्न को लेकर पूरे बाजार में बहुत गर्मजोशी के साथ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये पीएससी से पूरी तरीके से आउट ऑफ द सिलेबस है। वास्तव में पीएससी का जो पैटर्न है सर, उसमें ये मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि पीएससी में 10वीं या 12वीं लेवल तक की साइंस है, ठीक, और ये तो एमबीबीएस वालों को भी नहीं पता होगा। फिर आप लोगों ने कैसे सोच लिया इस प्रश्न को? हमारे ये सोच ऐसे आई है कि हमारी जो यूनिट नंबर 7 है, उस यूनिट नंबर 7 के अंदर लिखा है कि मानव शरीर संरचना, तो एटलस और अक्ष के मध्य जो पिवोट पाया जाता है ये मानव शरीर संरचना से बाहर नहीं है। उस क्वेश्चन को देखते हुए ये क्वेश्चन डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 73 11/12/2023 का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ये जो क्वेश्चन जो सभी के लिए गले की फांस बना हुआ था कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बने था, वो सीधे सीधे लिखा हुआ था। और चूंकि देखिए विकल्प अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल सही दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नॉर्मल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, केवल हम देख रहे हैं जो कठिनाई के उच्च स्तर पर है। जैसे आपका आ गया ये कठिनाई के उच्च स्तर का, प्रार्थना समाज की स्थापना खाली। दोस्तों हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की थी, परंतु इन बातों पर गौर नहीं करते कहाँ की। तो ये आप लोगों ने कैसे, कितना रिसर्च किया इस पे कि ऐसे प्रश्न पूछे? एक ये क्वेश्चन है, एक साथ ही साथ परमहंस मंडली वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, जनरली हम जब भी बात करते हैं किसी प्रकार के पुनर्जागरण की हम बात करें तो हम बंगाल को ज्यादा माइंड के अंदर लेके चलते हैं। तो उसी भ्रांति को तोड़ने के लिए हमने जो क्वेश्चन बनाया था, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का डिस्क्रिप्शन में हमने आंसर दे रखा था 2 मार्च 2023 का। मतलब अभी का ही क्वेश्चन, अभी का ही रिसेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। कंप्लीट डिटेल दी हुई प्रार्थना समाज के बारे में। इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो अपना मिलेगा वो है परमहंस मंडली वाला, हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है वह भी ये। क्वेश्चन नंबर 19 14 जनवरी 2023 को पूछा गया है। देखिए परमहंस जी का जो संबंध है वो जनरली पश्चिम बंगाल से, बिल्कुल सर, है ना, लेकिन परमहंस मंडली का संबंध रामकृष्ण मिशन और परमहंस जी से नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराष्ट्र बंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है 14 जनवरी 2023। चलिए सर, इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन से तो आप लोगों के जो मेहनत है, तो उस मेहनत के लिए सभी विद्यार्थियों की ओर से बहुत सारा आपको प्रेम, सब प्रेम भेंट। क्योंकि पीएससी ने भी पूछ लिया है कि पोथे पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। चलिए तो सर मुझे लगता है कि अब हमें समापन की ओर बढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 78 है, बहुत लंबे क्वेश्चन है, सभी को टैली नहीं किया सकता, लेकिन हमारी जो कंप्लीट रिसर्च जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। हमारे टेस्ट सीरीज में आप जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ में हमने डेट दी हुई है, और जल्दी ही हमने जो क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप वहीं के वहीं भी हूबहू क्वेश्चंस को देख सकें। बिल्कुल सर, तब ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो और इसी के साथ में जब टेस्ट सीरीज की सफलता की बात चल रही है, जब आप प्री में सफल हो गए हैं तो मेंस की भी बाकी बारी है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 1 जून 2023 से मेंस का प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। किन के लिए है ये? जिनकी अभी मेंस की एग्जाम 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच है, उनके लिए 1 जून 2023 से टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वो होगी पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, है ना, और सेकंड और थर्ड स्टेज में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हाँ सर, ये बताएं कि यदि हमारे जो प्रतिभागी विद्यार्थी हैं 17 जुलाई आपने कहा, तो वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं
और वो विद्यार्थी जो 17 जुलाई का मेंस नहीं दे रहे हैं, जी। है ना, उनको संभवतः अक्टूबर का मेंस देना, वो कट ऑफ के आसपास है, क्वालिफाइड कर। जी। तो क्या ये 1 जून से जो टेस्ट सीरीज चालू होगी, क्या ये उनके लिए भी फायदेमंद होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदेमंद होगी कि जहां तक मैं जानता हूं जिस चीज को, मेंस का केवल और केवल फैक्ट से कम नाता रहता है। आपकी राइटिंग स्किल, अपने विचारों को प्रदर्शित करने की स्किल, अपने अंदर आप जो सोच रहे हैं उसको कागज पे उतारने की स्किल आपको आनी चाहिए, तभी आप मेंस सफल हो पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि यदि मेंस आपको क्वालिफाइड करना है जी। तो आपको 30% फैक्चुअल होना पड़ेगा और 70% ऐसे गपबाजी के रूप में होना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ सर, जो मुझे लगता है कि बच्चों में एक डर बना रहता है जी। कि हम आंसर कैसे लिखें, कैसे नहीं लिखेंगे। जी। विद्यार्थियों के जैसे कॉल आते रहते हैं कभी कभार कि सर मैं आंसर लिखने बैठी या बैठा तो 11 नंबर का जो प्रश्न है 5 से 7 लाइन के बाद पेन रुक गई है। हाँ, क्योंकि मतलब आपको विचार व्यक्त करने की अपनी आदत नहीं है ना, किस प्रकार से विचारों को व्यक्त करना। जब तक आपके अंदर तो फैक्ट है, लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है ना सर कि मुझे याद तो था पर मैं कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो वही चीज हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं जिनका अक्टूबर में 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में इनका मेन मतलब सिंपल से एक बोले कि मौन रहना तो सर्वोत्तम है पर बोलना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो पीएससी के परिदृश्य में बोले कि आपको याद रहना तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है पेपर में उसको लिखना, नहीं तो आप, क्योंकि कॉपी ही है वहां पर, आपकी जो कॉपी है वही आपने जो कुछ ज्ञान है वही प्रदर्शित करेगी, तो कॉपी पे लिखना आपका मस्त। तो फिर हम ये उम्मीद कर लें सर कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी टेस्ट ज्वाइन करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे, तो वो 2022 का और 21 का साक्षात्कार देने के लिए आयोग के प्रवेश द्वार पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि अगर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलेंगे तो डेफिनेटली उनके कदम आयोग तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए ठीक है सर, इसी प्रकार दोस्तों आज की चर्चा का समापन करते हैं। और देवेंद्र सर का मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूं, और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे रिसर्च करके जो पेपर बनाए और इन पेपरों के माध्यम से कौटिल्य एकेडमी और विद्यार्थियों की सफलता को एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।